जी बताइए, कुछ पूछना है? हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं जी। सारांश बोल रहा हूँ। जी गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरे को ना, मैंने उसमें एयर मतलब मेरी 464 रैंक आई थी। हम्म। तो मैंने जो आईआईटी जैम वाला होता है JOAPS, उसमें तो अप्लाई कर दिया था। तो उसका तो अभी रिजल्ट आ रहा है मतलब, लेकिन CCM में MN में मैंने नहीं किया। हम्म। ये सोच के कि मेरी रैंक थोड़ी कम है। हम्म। तो अब उसमें क्या मतलब, मेरा कोई चांस है क्या नेशनल स्पोर्ट राउंड में कर दूं मैं, या मतलब क्या करूं आई अब? थिंक हाँ, नेशनल स्पोर्ट राउंड में आई थिंक किया जा सकता है ना, उसमें जरूरी थोड़ी रजिस्टर किया हो वही कर सकता है, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कोई भी जैम एप्लीकेंट है, जैसे जैम पे भी स्पोर्ट राउंड आता है, आप आईआईटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। मान लो आईआईटी पलक्कर, मुझे याद है श्वेता हमारी स्टूडेंट थी 2021 में, उस समय मतलब 21 में उसने जैम दिया था अराउंड, हाँ 21 या 20 में। तो उस समय भी उसका एडमिशन वैसे ही हुआ था आईआईटी तिरुपति में, स्पोर्ट राउंड के थ्रू ही हुआ था, कि वहाँ पे वेबसाइट पे आता है या जैम के पोर्टल पे भी आएगा कि ये सीटें वैकेंट है, तो इसके लिए स्पोर्ट है राउंड के लिए वो आएगा आपके पास कि आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करोगे, जो बच्चे इतने अप्लाई करेंगे उनमें से जो पॉसिबल होगा वो मिलेगा। तो आई थिंक आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए यू कैन मेल टू, है ना, जो ऑर्गेनाइजिंग सूट है उसको आप पूछ सकते हो चाहो तो, या सीसीएमए ने कोई हेल्प मेल आईडी है उस पर, या ऑर्गेनाइजिंग सूट को। मुझे लगता है यस, कोई दिक्कत है, आपने सीसीएमए पर रजिस्टर नहीं भी किया है, क्योंकि सीसीएमए रजिस्टर नहीं किया इससे ये है कि आप अलॉटमेंट नहीं होगा आपको, कि जो क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया। लेकिन जो स्पोर्ट राउंड है उसमें तो है कि कोई भी बच्चा जो इंटरेस्टेड है, उस दिखाती है ये सीटें वैकेंट रह गई इस इंस्टीट्यूट में, तो जो इंटरेस्टेड बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है ना, ऐसा होना चाहिए। यस। आप और देखो, सर अभी एक रजिस्टर चीज़ ये करने का थी। ऑप्शन नहीं है सीसीएमएन में। नहीं मतलब, मैंने ये सोचा सर कि थर्ड राउंड में अपन एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर देते हैं। तो हम्म। लेकिन फिर मुझे ये समझ आया कि मतलब फर्स्ट से ही करना पड़ता है शायद उसमें, है ना? थर्ड हम्म। में अकेले थर्ड में नहीं कर सकते? हाँ, वो रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है ना, वो रजिस्टर आप करते हैं सीसीएमएन पोर्टल पे आकर रजिस्टर करते हैं, फिर अपना प्रेफरेंस भरते हैं आप कि ये मेरा प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट अलॉटमेंट होती है। वो मैंने फीस नहीं भरी थी, वो तो भर दिया था, रजिस्टर तो कर दिया था उस टाइम। अच्छा। तो लेकिन वो, फीस भरना भूल गया। तो कुछ ऑप्शन नहीं था बाद में, है नहीं? नहीं, अब नहीं आ रहा ना। अच्छा, तो फिर आप मुझे लगता है स्पोर्ट राउंड का ही वेट करना पड़ेगा, नहीं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना? अच्छा अच्छा। और सर उसमें ये पूछ रहा था मैं, जैसे NIT दुर्गापुर है हाँ। उसमें 600 रैंक वालों को मिल रहा है MSc इन मैथमेटिक्स करने के लिए, ये हम्म। अपने स्टैटिस्टिक के सब्जेक्ट बच्चों से। को। और हाँ, तो ये मतलब ये तो इस बार तो काफ़ी अच्छा हो रहा है ये चीज़, क्योंकि इतनी उस रैंक पे भी मिल रहा है मतलब अपने को। हाँ, क्योंकि स्टैट्स से ज्यादातर बच्चे क्या है, स्टैट्स में एमएससी करना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर एमएससी मैथमेटिक्स में करना है तो कम बच्चे इंटरेस्टेड है ना। एमएससी मैथमेटिक्स हाँ। करने में स्टैट्स के बच्चे कम इंटरेस्टेड होंगे, तो इसलिए ज्यादा रैंक तक भी अलॉटमेंट हो रहा है, अच्छा, तो इसकी ये वही वजह मैंने है। यही सोच के मेरा मतलब अनलकी रहा मैं, नहीं तो पहले ही हो जाता मेरा भी तो। हाँ, तो आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है बीएससी में? हाँ सर, मैंने BSc मैथ्स कर रखा है, मेरे को इंटरेस्ट भी क्या, MSc में भी मुझे तो मैथमेटिक्स ही आपको करना था। रजिस्टर करना चाहिए था, एनआईटी वारंगल में मिल जाता, क्योंकि जैम एमएस ज्यादातर स्टैट्स बैकग्राउंड के बच्चे देते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के भी होते हैं, है ना। तो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों का मुझे लगता है एमएस के थ्रू एडमिशन आसान है एनआईटी में देन एमए के थ्रू, वही क्योंकि वही एमए में वही हो सब रहा है। मैथ्स के बच्चे भरे पड़े ना वहाँ पे, तो वहाँ कंपटीशन ज्यादा हाँ है, तो आपको वहाँ पे जैम एमए में 1000 रैंक तक लाना पड़ेगा, जबकि वहाँ वही, 15,000 उसमें बच्चे मेरी एग्जाम रैंक देते हैं। अच्छी नहीं आई। हाँ। उसमें MA में मेरी रैंक 4000 आई है। हाँ, तो वहाँ पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपके रैंक अगर पॉसिबल नहीं। 1000 तक भी है तब भी मिल सकता है। बिल्कुल सर, जबकि यहाँ वही। 3,000 बच्चे ही हैं, जैम एमएस में 3000 बच्चे एग्जाम देते हैं, अगर आप 1000 रैंक हाँ भी ले आते हो तब भी एनआईटी में, किसी एनआईटी में आपको मैथ्स मिल सकता है, लेकिन वहां पे 15,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, और आपके 1000, 1500, 2000 रैंक है तब भी शायद ना मिले। तो सर जन मतलब अभी भी चांस है मैं मतलब, ये अब कब आएगा? 1 अगस्त को आएगा ना सर स्पोर्ट नेशनल राउंड अब स्पोर्ट में? लास्ट में आएगा, जब सारे एडमिशन लिस्ट क्लोज हो जाएंगे तब जाके स्पोर्ट राउंड, है ना, ओपन होगा, जब तो सबकी कितने मतलब परसेंट लास्ट। चांस बनते हैं सर मेरे, मतलब 100 में नहीं, से अगर आप बोलो तो कॉलेज पॉसिबल मिलने है, के? देखिए सीटें खाली रह जाएंगी, स्पेशली जो मैथ्स की सीटें जो आप कह रहे हो ना वो कोर्सेज, फिर भी वो खाली रह हम्म। जाएंगी जैम एमएस के थ्रू, जैसे एनआईटी वारंगल में एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, या जैसे आपका अभी दुर्गापुर में एमएससी मैथमेटिक्स है, एनआईटी मेघालय में एमएससी मैथमेटिक्स है ना, कई जगह जहाँ पे मैथमेटिक्स कोर्सेज हैं वहाँ एमएस के लिए लास्ट तक भी खाली रह जाएंगे, देखिए आप। चलो ठीक है सर, देखता हूँ फिर मैं हाँ, ना। तो उसमें ओके। चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ एमएस के बच्चे ज़्यादा, एक तो जाते नहीं हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादातर स्टैट्स और डेटा साइंस कोर्सेज में है, तो मैथ्स के कोर्सेज में है नहीं, इसलिए वो सीटें आप ऑप्शंस रहेगा। तो स्पोर्ट राउंड का वेट करो, अब डेट देख लो, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, और उसमें जो लास्ट क्लोजिंग, जो लास्ट मतलब क्या होता है, एडमिशन लिस्ट होगी उसके बाद स्पोर्ट राउंड आएगी, है ना। तो ओके अब सर, आईआईटी थैंक यू। आईआईटी पलक्कर का भी वेबसाइट आप देख सकते हो, हालांकि 5 सीटें ही हैं तो मुझे लगता है वो फिल ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चे अगर एडमिशन नहीं लिए कोई मान लो, तो वहाँ भी खाली रह जाएगा फिर, तो आप आईआईटी पलक्कर का वेबसाइट देख सकते हो या जैम पोर्टल भी देख सकते हो,
पलक्कर में एमएससी अच्छा मैथमेटिक्स सर, है। इनके इनके जो आईआईटी जैम वाले, मतलब इनका जो आईआईटी के थ्रू है, उनका भी नेशनल स्पॉट राउंड आएगा ना अभी हाँ हाँ, उनमें भी लास्ट अगर तक? खाली रह जाएंगी तो उनका भी लास्ट में स्पोर्ट राउंड, स्पोर्ट लिस्ट आती है तो लास्ट में। इसमें हमें फीस, जो मैंने 750 फीस भरी थी स्टार्टिंग में, तो वो ही पे करेगी ना, मतलब इसमें और अलग से नहीं भरनी इसमें अभी? नहीं, इसमें आई थिंक अलग से नहीं करना होगा, वो सिर्फ अगर सीट अच्छा, इसमें बुकिंग फीस सारे जो भी राउंड होगी की वो एक भरना ही होगा। फीस? अच्छा अच्छा, सीट ठीक बुकिंग है फीस सर, देना ओके होगा, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू। तो